आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 16 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ चुके हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से रिलेटेड। और इस एग्जांपल के थ्रू आपका जो कॉन्सेप्ट है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को, तब तक आपका जो नॉलेज है इन दो टॉपिक्स पे वो आपका अधूरा होगा। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के डेफिनेशन को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 299 एंड 300 इन सभी बातों पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बारीकी से डिस्कस किया था। हम लोगों ने यह भी समझा था प्रीवियस लेक्चर में कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता तो है और कब नहीं होता है, यह भी हम लोगों ने जाना था। तो ये सभी लेक्चर्स का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उन सभी लेक्चर्स को देखिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला एग्जांपल को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं फिर बोलूंगा कि लेक्चर को देखते सुनते वक्त अपने पास टेक्स्ट बुक जरूर रख लीजिए। आज टेक्स्ट बुक आपको रखना है, जरूर रखिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो और आपको कैसे पढ़ना जाता है लॉ पेपर को यह भी समझ में आए। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि मान लेते हैं ए है, ए किसी बीमारी से ग्रसित है और इस बात की जानकारी है बी को, है और ये जानकारी होते हुए बी ए पे अटैक करता है और उस अटैक से ए का मौत हो जाता है। तो यहां पे ये जो डेथ हुआ, ये डेथ क्या हो गया? ये डेथ हो गया मर्डर। वहीं दूसरी ओर अगर मान लेते हैं दूसरा केस में कि एक बीमारी से ग्रसित है, इस बात की जानकारी बी को नहीं है और इस परिस्थिति में बी अटैक करता है ए पे और उस अटैक से ए का मौत हो जा रहा है। तो आप हमको यह बताइए कि यहां जो डेथ हुआ क्या वो मर्डर है? नहीं, वो मर्डर नहीं है। वो क्या है? वो है कल्पेबल होमिसाइड। और आपको ये एग्जांपल रजिस्ट्रेशन पे भी मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल पे। और ये दूसरा एग्जांपल और आगे का एग्जांपल बहुत सारा पेचीदा होगा, इसलिए बारीकी से डिटेल में और पूरा लेक्चर को देखिए। एग्जांपल नंबर 2 में हो रहा है कि ए है और बी, इन दोनों के बीच में हो रहा है लड़ाई। हो रहा है और मीनवाइल दरमियान जब लड़ाई हो रहा है उस वक्त ही इंटरप्ट कर जाती है बी की वाइफ डब्ल्यू। इन दोनों के झड़प में डब्ल्यू घुसती है लड़ाई को रोकने के लिए और डब्ल्यू के गोद में होता है 3 महीने का बच्चा। अब जब ये झड़प को रोकने के लिए झड़प के बीच में घुसती है, तब तक में एक हाथ उठा चुका होता है बी को मारने के लिए, लेकिन वो बी को नहीं लग जाता है डब्ल्यू के गोद में जो बच्चा है उसको, और उस बच्चे का मौत हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं यहां जो ये डेथ हुआ ये कौन सा अपराध हुआ है? क्या कल्पेबल होमिसाइड है? क्या ये मर्डर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां जो डेथ हुआ ये ना तो कल्पेबल होमिसाइड है और ना ही मर्डर है। क्यों? क्योंकि बी ने जो एक्ट किया, बी ने जो घूसा मारा है, वो इस इंटेंशन नॉलेज के साथ नहीं मारा है कि उस बच्चे का डेथ हो जाए या होगा ही। वो तो घूसा उठाया था मारने के लिए बी को, लेकिन गलती से लग गया उस बच्चे को और डेथ हो गया। तो यहां पे डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर तय हुआ कि ए लायबल है फॉर ग्रीवियस हार्ट।
ए को किस अपराध से होगा? ग्रीवियस हर्ट का होगा, है ना? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। अब यहां पे मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का परिस्थिति है कि ए अपने बंदूक को खाली कर देता है। ए अपने बंदूक में जो उसका जो गोली है उसको वो खाली करके रख देता है टेबल पे और चला जाता है। उसी दरमियान बी ए के घर में आता है और उस बंदूक में यह देखते हुए कि बंदूक में कोई गोली नहीं है, उस बंदूक में गोली भर देता है और भर के चला जाता है। उसके बाद ए अपने घर लौटता है और उसको यही पता है कि मेरे बंदूक में मैंने गोली निकाला है तो बंदूक में गोली नहीं है, और वह बंदूक उठाता है और अपने वाइफ पे टारगेट कर देता है मजाक के तौर पे कि देखो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, देखो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मुझे इरिटेट मत करो, यह कहते हुए। जबकि ए इस बिलीफ में है कि उस बंदूक में गोली नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है कि उस बंदूक में गोली है, लेकिन इसकी जानकारी ए को नहीं है। और वो मजाक में टारगेट करता है अपनी वाइफ पे और अपनी वाइफ को कहता है तुम मुझे इरिटेट मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और यहां पे ए ट्रिगर बंदूक का दबा देता है, गोली निकलती है और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो आप हमें बताइए ये जो डेथ हुआ वो क्या है? ये है कल्पेबल होमिसाइड। अब यहां पे क्यों हो गया ये कल्पेबल होमिसाइड? जबकि ना तो कोई इंटेंशन था ए का अपनी वाइफ को मारने का, ना ही नॉलेज था कि उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसको यह बिलीव था कि बंदूक में गोली नहीं है। लेकिन यहां यह डेथ कल्पेबल होमिसाइड हो गया इसलिए क्योंकि माना गया कि ए ग्रॉस नेग्लिजेंस का शिकार है। ए को चेक करना था कि बंदूक में गोली है या नहीं, क्योंकि वो जो एक्ट कर रहा था वो कोई ऑर्डिनरी एक्ट नहीं था, वो कोई आम एक्ट नहीं था, वो एक ऐसा एक्ट था जिसमें सावधानी बरतना एक कॉमन पर्सन का जिम्मेवारी होता है। तो इसलिए इस परिस्थिति में जो डेथ हुआ ए के वाइफ का, वो डेथ माना गया कल्पेबल होमिसाइड। तो अब यहां पे देखिए कितना बात घूम जाता है, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट आता है ग्रॉस नेग्लिजेंस अमाउंट्स टू नॉलेज, इसलिए यहां पे ये डेथ कल्पेबल होमिसाइड हो गया। जबकि कोई नॉलेज नहीं था कि डेथ हो सकता, लाइकली टू बी काउज डेथ, फिर भी हो गया ये डेथ कल्पेबल होमिसाइड। और सेकेंड केस में नहीं हुआ क्योंकि वहां नेग्लिजेंस नहीं था। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है कुछ इस प्रकार, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एग्जाम्पल नंबर 4 को शुरू करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे फेसबुक पेज लॉइज लाइव से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉर पर्सनल क्वेरी तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य का, तो आप मेरे जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप जो फेसबुक पे ग्रुप है उस ग्रुप से जुड़ जाइए। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी उस ग्रुप से जुड़िए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब आते हैं आज के एग्जाम्पल नंबर 4 पे, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस एग्जाम्पल का जवाब दे सकते हैं तो यह समझ में आ जाएगा आपको भी कि आप कितना समझ रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए देखते हैं
एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। अब कुछ इस प्रकार का परिस्थिति है, ए और बी के बीच में हो रहा है लड़ाई। ए और बी मीन्स टू से मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहा है लड़ाई। उस लड़ाई में बाताबाती होते होते हस्बैंड अपनी वाइफ को धक्का दे देता है। अब हस्बैंड अपनी वाइफ को, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड अपनी वाइफ को धक्का दे देता है। जो धक्का देता है उसकी वाइफ जमीन पे, फ्लोर पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन जो उसका हस्बैंड है उसको यह लगता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है और वो पुलिस के डर से क्या करता है, अपनी वाइफ को कुएं में फेंक देता है। और बाद में मेडिकल रिपोर्ट आता है जिससे यह साबित हो जाता है कि उस औरत का मौत हुआ कुएं में डूबने से, ना कि हस्बैंड के द्वारा धक्का देने से उसकी वाइफ का मौत हुआ, उस औरत का मौत हुआ है। तो आपको यह बताना है कि यहां जो हस्बैंड ने किया या हस्बैंड के द्वारा किए हुए कार्य से जो मौत हुआ है उसकी वाइफ का, वो कौन सा अपराध है। क्या वो कल्पेबल होमिसाइड है, क्या वो मर्डर है, या कोई अन्य अपराध है, या कोई अपराध ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आपको लगता है कि आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होता है, हस्बैंड वाइफ को धक्का देता है, वाइफ गिर जाती है, थोड़ा सा चोट पहुंचता है, वाइफ गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। पुलिस के डर से वो क्या करता है, यहां हस्बैंड को लगता है कि वो मर चुकी है, बार बार मैं बोल रहा हूं, हस्बैंड को लगता है कि वो मर चुकी है, वो गिर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं है। उसको, अपनी वाइफ को वो उठाता है और कुएं में फेंक देता है। बाद में मेडिकल रिपोर्ट आता है जिससे यह साबित होता है कि उसकी वाइफ की मौत कुएं में डूबने से हुई, ना कि धक्का देने से। तो आप बताइए कि यह जो डेथ हुआ वो कौन सा अपराध है। क्या वो कल्पेबल होमिसाइड है, क्या वो मर्डर है, कि कोई अपराध, कोई अन्य अपराध है, क्या अपराध हुआ ही नहीं। तो दोस्तों आपके आंसर का इंतजार रहेगा। इस लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है और इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा। हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को लिया, आपके कॉन्सेप्ट को, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा तरीके से समझाने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने चारों एग्जाम्पल में से 3 एग्जाम्पल को तरीके से समझा और चौथे एग्जाम्पल को मैंने आपको एज अ केस स्टडी के लिए दिया, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।